नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी डिजाइन को समझने वाले हैं। एक ऐसा ढांचा जो ये तय करता है कि हमारी धरती पर जिंदगी कैसे चलती है और क्यों कुछ जीव बहुत ज्यादा होते हैं जबकि कुछ बहुत ही कम। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जंगल पेड़ पौधों और घास से तो भरे होते हैं, लेकिन वहां शेर या बाघ जैसे बड़े शिकारी इतने कम क्यों दिखाई देते हैं? इस सवाल का जवाब इकोलॉजी के एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम प्रकृति के संतुलन से शुरू करेंगे, फिर पिरामिड की बुनियाद को समझेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, एनर्जी के बहुत ज़रूरी 10% वाले नियम को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये सब हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब एक ग्राफिकल टूल में है जो हमें किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक चार्ट है जो दिखाता है कि किसी इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है के आधार पर जीवों की संख्या, उनका कुल वजन या उनमें मौजूद एनर्जी कैसे बटी हुई है। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को लगभग एक सदी पहले चार्ल्स आल्टन नाम के एक इकोलॉजिस्ट ने दुनिया के सामने रखा था, ताकि हम नेचर के उलझे हुए रिश्तों को आसानी से समझ सकें। तो ये पिरामिड बनता कैसे है? इसकी बुनियाद है ट्रॉफिक लेवल्स, या कह लीजिए पोषण के स्तर, जो असल में एक फूड चेन के अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे नीचे बेस पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे घास फूस और पेड़ पौधे जो सूरज से अपनी एनर्जी बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी वो शाकाहारी जानवर जो इन पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन। इनके ऊपर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इन शाकाहारियों को खाते हैं, और सबसे टॉप पर होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, यानी शेर जैसे टॉप शिकारी। अब बात यहाँ और मजेदार हो जाती है। इकोसिस्टम के इस स्ट्रक्चर को देखने के 3 मुख्य तरीके हैं, और हर तरीका हमें एक अलग कहानी बताता है। ये 3 तरीके हैं नंबर, बायोमास और एनर्जी के पिरामिड। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये पिरामिड हमेशा एक क्लासिक पिरामिड की तरह सीधे नहीं होते, कभी कभी ये उल्टे भी हो सकते हैं, और ये हमें इकोसिस्टम के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें बताते हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हर लेवल पर मौजूद जानवरों और पौधों की सिर्फ गिनती करता है। ये समझने का सबसे सीधा साधा तरीका है। अब इस स्लाइड पर देखिए, दोनों उदाहरण एक साथ हैं और बात एकदम साफ हो जाएगी। बाईं तरफ देखिए, घास के मैदान का सीधा पिरामिड है। लाखों पौधे हैं जो कुछ हजार हिरणों को खाना देते हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, एक अकेला पेड़ हजारों कीड़ों को पालता है। तो यहां बेस छोटा है और ऊपर का हिस्सा बड़ा। ये पिरामिड तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम गिनती की बात कर रहे थे, अब वजन पर आते हैं। बायोमास का पिरामिड हर लेवल पर मौजूद सभी जीवों के टोटल वजन या बायोमास को मापता है। तो जैसे नंबर वाला पिरामिड था, ये भी सीधा या उल्टा हो सकता है। जंगल में सारे पेड़ों का कुल वजन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पिरामिड सीधा बनता है। लेकिन समुद्र में कहानी पलट जाती है, ये पिरामिड उल्टा हो जाता है। क्यों? वजह यह है कि वहां के प्रोड्यूसर्स यानी छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, उनका वजन तो बहुत कम होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से पैदा होते और खाए जाते हैं कि वो अपने से कहीं ज्यादा वजन वाले जू प्लैंक्टन और मछलियों को पाल लेते हैं। संख्या और बायोमास के पिरामिड तो उल्टे हो सकते हैं, लेकिन एक पिरामिड ऐसा है जो कुदरत के एक यूनिवर्सल नियम को मानता है और कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, और वो है एनर्जी का पिरामिड। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के सीधा होता है। ये इकोलॉजी का एक अटल नियम है, और इसकी वजह है रेमंड लिंडमैन का 1942 में दिया गया 10% का नियम। ये नियम कहता है कि जब कोई एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसकी एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा ही उसके शरीर का हिस्सा बनता है। बाकी 90% एनर्जी तो गर्मी के रूप में या सांस लेने और चलने फिरने जैसी दूसरी एक्टिविटीज में ही खर्च हो जाती है। बस ये एक नंबर याद रखना है, 10%। यही वो जादुई नंबर है जो ये तय करता है कि किसी भी फूड चेन में कितने लेवल्स हो सकते हैं और क्यों टॉप पर बैठे शिकारियों की संख्या हमेशा कम होती है। और ये स्लाइड इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है।
अगर पौधों के पास 1000 यूनिट एनर्जी है तो उन्हें खाने वाले हिरण को सिर्फ 100 यूनिट्स मिलेंगी, उस हिरण को खाने वाले भेड़िए को मिलेंगी सिर्फ 10 यूनिट्स और आखिर में उस भेड़िए को खाने वाले शेर तक पहुंचेगी सिर्फ 1 यूनिट एनर्जी। और यही वो वजह है जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देती है कि जंगल में घास फूस तो बहुत है पर शेर इतने कम क्यों हैं? क्योंकि टॉप तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बचती ही नहीं है। तो ठीक है, हमने ये सारे पिरामिड समझ लिए, पर असल जिंदगी में ये क्यों जरूरी है? मतलब इसका फायदा क्या है? ये हमें इकोसिस्टम के बारे में असल में बताते क्या है? ये पिरामिड सिर्फ किताबों में बनाने के लिए नहीं है, ये साइंटिस्ट को किसी भी इकोसिस्टम की सेहत को समझने में मदद करते हैं। अगर पिरामिड का कोई एक हिस्सा भी गड़बड़ा जाए, मान लीजिए कीटनाशकों की वजह से मधुमक्खियां कम हो जाती हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। इससे ना सिर्फ पौधों का पॉलिनेशन रुकेगा, बल्कि पक्षियों का खाना भी कम हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। नंबर का पिरामिड जो गिनती करता है वो उल्टा हो सकता है। बायोमास का पिरामिड जो वजन मापता है वो भी उल्टा हो सकता है, खासकर पानी में। लेकिन एनर्जी का पिरामिड जो एनर्जी का फ्लो दिखाता है वो हमेशा हमेशा सीधा ही रहता है। और आखिर में एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सारे लेवल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस नाजुक बैलेंस में से सिर्फ एक लेवल को भी हटा दिया जाए तो सोचिए पूरे के पूरे इकोसिस्टम का क्या होगा। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें याद दिलाता है कि कुदरत में हर एक चीज कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है।